हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश नागवंशी। आज हम देखेंगे यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर कैसे काम करती है, इसके बारे में देखेंगे और हम इसको क्या क्या सुधार करके हम इस पर आगे की क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल नाम से ही पता चलता है कि यूनिवर्सल ये एक ऐसी मोटर होती है जहाँ पर अपने को AC व DC इसको दोनों सप्लाई पर प्रचालित किया जा सकता है। मतलब AC व DC सप्लाई से इसको चलाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूनिवर्सल मोटर। इसकी संरचना इस टाइप की होती है जिस पे ये एक मेन वाइंडिंग होती है, ये आर्मेचर है और ये कौन सी वाइंडिंग है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों किया जाता है? हाँ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणीगम में इसलिए लगाया जाता है कि इसके आर्मेचर की रिएक्शन को जो है प्रभावित होने से बचाता है। मतलब आर्मेचर जो अपनी रिएक्शन क्रिया दिखाता है उससे इसको कम किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं, अब DC सीरीज़ मोटर को अपन अगर AC में चलाना है, यूनिवर्सल मोटर है, DC सीरीज़ मोटर को अपन AC में चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को कुछ इस पर सुधार करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला अपने को क्या सुधार करना पड़ेगा कि इसकी फील्ड और आर्मेचर कोर काय के बने होना चाहिए, सिलिकॉन स्टील की, है ना। सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियाँ होती है ना। इस पर ऐसा अरेंजमेंट रखना पड़ेगा कि इसकी आर्मेचर कोर और फील्ड दोनों ही कोर काय की होनी चाहिए, सिलिकॉन स्टील की। उसके बाद अगले टर्म्स क्या कंडीशन आती है कि आर्मेचर में लपेटों की संख्या को बढ़ाई जाती है। ठीक है। आर्मेचर की जो लपेटों की संख्या है इसको बढ़ा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पावर फैक्टर और टॉर्क, मोटर का जो घूमने का टॉर्क है और इसका पावर फैक्टर है, ये क्या सुधरता है, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने को इसकी टर्नों की संख्या को बढ़ाई जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणीगम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। आर्मेचर के श्रेणीगम में अपने यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित किए। ये क्यों किए? क्योंकि इसके प्रयोग करने से आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम हो जाता है। मतलब आर्मेचर के द्वारा होने वाली रिएक्शंस जो होती है उसको किसके द्वारा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। ठीक है। अगला आता है उसके बाद कि कम्यूटेटर पर उच्च प्रतिरोध कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। उच्च कार्बन ब्रश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे कम्यूटेटर पर होने वाली स्पार्किंग जो होती है, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होती है उसको कम किया जा सकता है। अगर अपना कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश का प्रेशर सही तरीके से ना हो या फिर उच्च कार्बन वाला कार्बन ब्रश ना हो तो कम्यूटेटर पर क्या होता है, स्पार्किंग होना लाजमी है कि स्पार्किंग इस पे होती ही है। इसलिए अपने को इसका उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्रश की एक खासियत होती है कि कार्बन ब्रश को जितना ज़्यादा गर्म होता है उतने ही ज़्यादा उसकी चालकता बढ़ती है। जैसे जैसे कार्बन गर्म होता है वैसे वैसे उसकी चालकता बढ़ती है। इसलिए अपन यहाँ पर कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब ये कम्यूटेटर पर घर्षण करता है तो कार्बन गर्म होता है तो उसकी चालकता धीरे धीरे बढ़ती है और जब हीटिंग के साथ साथ इसकी चालकता बढ़ती है, इसलिए अपन यहाँ पर कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरपोल। स्टेटर में इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं। स्टेटर में इंटरपोल क्यों प्रयोग किए जाएंगे? क्योंकि इससे मोटर का जो कम्यूटेशन है, कम्यूटेटर पर एक कम्यूटेशन की क्रिया होती है ना, वह सुधारा जा सके, इसलिए इस पर इंटरपोल का प्रयोग भी किया जाता है, जो मेन पोल के बीच में स्थापित किया जाता है। स्टेटर के मेन पोल के बीच में इंटरपोल को स्थापित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है एयर गैप की बारी, है ना। स्टेटर और रोटर के बीच या आर्मेचर के और फील्ड के बीच, है ना, एक एयर गैप होता है। उसे जितना कम रखा जाए वह उतना अच्छा काम करेगा, इसलिए उस पर एयर गैप को भी कम किया जाता है। अब देखते हैं यूनिवर्सल मोटर का सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये उसी सिद्धांत पर कार्य करती है जो सिद्धांत पर DC सीरीज मोटर काम करती है। DC सीरीज मोटर की भांति ही इसकी संरचना होती है, इसलिए उसी सिद्धांत पर काम करती है जिस पर DC सीरीज मोटर जहाँ पर काम करती है।
और इसकी खास बात यह है कि अगर इसे या तो डीसी से चलाया जाए या फिर एसी से, इसकी घूर्णन दिशा एक ही रहेगी, इसे परिवर्तित नहीं होगी। किसी किसी के मन में आता होगा कि अगर एसी से प्रचालित करेंगे तो इस पे पल्सेटिंग टाइप की क्या बोलते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसको अगर अपन एसी से चलाएं या डीसी से चलाएं, इसकी घूर्णन दिशा एक ही होगी, समान होगी। ठीक है, आज के लिए इतना है, आगे का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।